देश भर में चौथे चरण की वोटिंग का आगाज हो चुका है और दिल्ली की यदि बात करें तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो स्पेशल इंतजाम हैं वो किए गए हैं। तो श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज वोटिंग होनी है और जो कश्मीरी पंडित जो दिल्ली में हैं उनकी वोटिंग के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 बूथ बनाए गए हैं और जो नजफगढ़ में जो बूथ है वहाँ पर अभी हम हैं और जो लोग वोट डालकर आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित करंडू कौल है और मैं यहाँ कश्मीरी कॉलोनी नजफगढ़ में रहता हूँ एंड आई एम कश्मीरी माइग्रेंट। हम लोग वहाँ 1990 से निकले थे और आज हमारे लिए एक फिएस्टा है, एक फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का जो हम जी रहे हैं बिकॉज़ हम लोग कश्मीर से हमारा पलायन जो माइग्रेशन हुआ था 1990 में हुआ था और हम लोग अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। हमारी कम्युनिटी इट्स अ वेरी वेल नेट कम्युनिटी एंड हमारी कम्युनिटी एक अच्छी चीज़ है, हमारी 100% लिटरेसी रेट है। तो इस लिटरेसी रेट को मद्देनज़र रखते हुए और हमारे रूट्स को देखते हुए हम इस डेमोक्रेसी के पर्व को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और आज हम बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमिश्नर को और आप जैसे मीडिया साथियों को जो हमारी आवाज़ पूरे देश भर में ले जाती है। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया गया है, क्योंकि 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार जनरल इलेक्शन हुए हैं, तो क्या समझा जाए, किन मुद्दों को ध्यान में रखा गया और इसको किस तरह देखा? डेवलपमेंट ऑफ नेशन, डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स, दीज आर द मेन जी हमारे मेन मुद्दे हैं। हमारा मेन मुद्दा है रिटर्न टू आवर होमलैंड बिकॉज हम कितने भी हमारी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है लेकिन हमारा कनेक्शन जो रूट्स के साथ है, जो हमारे और हम चाहते हैं कि हम अपने घर वापस जाएं। उसके लिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट बनाया जाए, ऐसे पैकेजेस दी जाएं कि जो हमारे जो कम्युनिटी हैं वो वापस जाए और हम अपने घरों में अपने जो द हाउसेस विच हैव बीन लाइंग देयर फ्रॉम लास्ट 34 ईयर्स स्टैंडिंग फॉर इट्स ओन इनहेबिटेंट्स टू रिटर्न, जो अपने जो घर छोड़ के गए हैं, जो इनके खंडर हुए हैं उन मकानों के, तो उनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हम कश्मीरी पंडित जिनकी 5000 ईयर्स प्लस हिस्ट्री है, हम वापस जाना चाहते हैं और डेवलपमेंट ऑफ हमारा स्टेट एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील बजाज है। सुशील जी, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया? देखिए, मुद्दे तो जो भाई साहब ने बताए हैं वही हैं हमारे भी मुद्दे कि हमें एक तो भारत देश की उन्नति चाहिए और उसके साथ साथ हमें जो जम्मू कश्मीर की उन्नति भी उतनी ही अहम है जितनी भारत देश की उन्नति है। और सबसे पहला जो कदम हमारे इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जो लिया है धारा 370 हटा के, वो एक अहम मुद्दा है। वो एक अहम उन्होंने एक फैसला लेके ये मौजूदा सरकार ने जो उठाया था वो एक अच्छा गेस्चर था हम कश्मीरी पंडितों के लिए, जिसके और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि उन्होंने बताया घर वापसी, तो हमें हमारी जो पुराने जो घर वहाँ पड़े हुए हैं वहाँ जाने का हमारी जो दिली इच्छा है वो तो है ही, ताकि हम वहाँ जाएं, हमारा वहाँ कनेक्शन रहे। बिल्कुल जो सर ने कहा वैसा ही है। मैं कल कुछ लोगों से बात कर रही थी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ही बात कर रही थी, तो उन्होंने कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो विज़न है कि आप लोगों को वापस जाना है, ये कहीं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नज़र नहीं आता। तो क्या आपको उम्मीद है किसी पर्टिकुलर दल से कि हाँ वो इस बात को सोचेंगे या इसके लिए कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, अगर हम ये वोट डाल रहे हैं, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से नहीं है। हमको अपना घर वापस जाना है। एगनी कैन बी फेल्ट ओनली बाय द पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू दिस। दर्द वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा है। हम गुजरे हैं, 34 साल पहले हमें अपने घर छोड़ के भागना पड़ा जस्ट बिकॉज फॉर द नेशन, फॉर द फ्लैग। हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। अपने 5-5 फ्लोर के घर होते हैं कश्मीर में और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बहुत सेटल कम्युनिटी है कश्मीर में थी। हम लोगों ने सिर्फ अगर अपना घर छोड़ा वो इसलिए छोड़ा, हम अपने फ्लैग के लिए छोड़ा है, अपनी इज्जत के लिए छोड़ा है, वरना हम नहीं छोड़ते। हम अपने सेटल थे वहाँ पे, हम क्यों छोड़ते? हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और हमारा रिटर्न टू होमलैंड। एंड जिस मेंबर पार्लियामेंट को हम वोट देंगे, जिस पार्टी को हम वोट देंगे, he should give his best for the development of J&K state and for the country. आपको दिखता है ये विजन किसी पॉलिटिकल पार्टी में कि हाँ वो इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि उनकी कश्मीरी पंडित्स का रिहैबिलिटेशन किया जाए वहाँ? नहीं, वो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं वो करें।
बट जो भी उनका कश्मीरी पंडित्स के लिए जो उनका जो कदम होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए जैसा हमने कहा कि दे शुड फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज कश्मीरी पंडित्स ऑफ ऑल ऑफ अस इन अ सेफ सिक्योर मैनर टू द वैली। ये होना चाहिए और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए और उसकी 5 साल बाद ये जवाबदेही होनी चाहिए तो उन्होंने कितना काम किया और क्या इस पे उनकी प्रोग्रेस रही। मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिशनली हम भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर्स हैं, बट सरप्राइजिंगली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वहाँ श्रीनगर कंस्टिट्यूंसी से कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया और ओपन हैंड में ये भी नहीं बोला कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी वर वेरी कंफ्यूज हूम टू वोट। लेकिन वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि JKAP जो है उसको कहा जा रहा है कि ये सब्सिडरी है बीजेपी। कहा जा रहा है इस ठीक है, इट्स हाइपोथेटिकल, बट डिड बीजेपी ओपनली सपोर्टेड देम सो दैट वी कैन वोट? नहीं, हमें नहीं पता हमें किसको वोट है, ये तो हम अपने इंटेलेक्ट से वोट कर रहे हैं। बट अगर बीजेपी किसी को सपोर्ट करे दे शुड कम आउट कि यस वी आर सपोर्टिंग दिस पर्सन। ये वहाँ पे ओपनली किसी ने नहीं बोला है। सो मैंने जैसे बोला कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इज 100% लिटरेसी कम्युनिटी, सो वी विल वोट अपने इंटेलेक्ट से। से वोट करेंगे तो इनका कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रिहैबिलिटेशन को और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कश्मीरी पंडित जो हैं वो दिल्ली में वोट डाल रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त देश भर में चल रही है और हम इस वक्त दिल्ली के नजफगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो वोट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंतजाम किया है और दिल्ली में 4 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दिल्ली में रहते हुए वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, अभी मतदान करके आए हैं, अपना निशान दिखा दीजिए वोटिंग का। ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना मत डाला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील काचरू है और हम बहुत ही थैंकफुल है गवर्नमेंट के जिन्होंने अभी ये इंतज़ाम हमारे लिए किया था। अभी हम गुड़गांव से आए तो हमें 20 मिनट लगे थे। सो नेशनल हाईवे इज़ लाइक समथिंग, हम किसी दूसरे देश में चल रहे, तो 20-25 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए और हमने अपना मतदान दिया। तो हमने वोट उसी को दिया है जो भारतवर्ष को प्रगति की ओर ले चले। तो यही हमारा बेसिक, जो भी कोई भी पार्टी है, हमें कोई ऐसा नहीं कोई स्पेशल पार्टी है जो प्रगति की ओर भारत देश को लेगा, तो हमने उसी को वोट दिया है। और हम यहाँ पे 20 मिनट लगे तो जो पहले 3 घंटे लगते थे, तो वो प्रगति कैसी दिख रही है जो अभी नेशनल हाईवे से एक्सप्रेस द्वारका एक्सप्रेस से आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना के रखा। डेवलपमेंट जो है वो एक मुद्दा रहा। मैं कश्मीरी कम्युनिटी के कुछ लोगों से हम लोग कल भी बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि वो एक विजन तलाश रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज में कि आप लोगों के रिहैबिलिटेशन की कोई बात करे। तो क्या ये एक मुद्दा रहा होगा आप लोगों के ध्यान में वोट करते वक्त? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय भट्ट है। हाँ, ये भी बिल्कुल मुद्दा रहा है। फर्स्ट तो डेवलपमेंट था, दूसरा रिहैबिलिटेशन का था। तो हमारा ओवरऑल ये देख के कि कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन डेवलपमेंट के साथ है, तो वो हमने दिमाग माइंड में रख के वोटिंग करी है अपनी। आपने एज अ वुमन क्या सोचकर वोट किया? यही सारा कुछ की डेवलपमेंट, हर एक चीज़ जो हमारी रिहैबिलिटेशन वगैरह का। और यहाँ जैसे मेरे भाई साहब ने अभी बताया कि यहाँ तक आने में वो जो रोड्स थी ना, इतनी वाइड और इतनी सुंदर, मतलब हमें यहाँ तक आने में सिर्फ 20 मिनट लगे हैं, जो वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमें कितना टाइम लगता पहले। और सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमारे लिए ये, मतलब हम अप्रोचेबल था कि हम यहाँ तक आए, गुड़गांव से हम यहाँ आए, तो कश्मीर जाना तो पॉसिबल नहीं था, बट हमने अपना वोट यूज़ कर लिया। हम यहाँ आके अपना वोट दे दिया हमने। 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार आप जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, मतदान हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या इसका ओवरऑल असर रहा होगा, क्या इम्पैक्ट? तो मैडम 370 तो बहुत ही एक ऐसा था कि जिसमें बहुत ही एक डिफरेंस थी। हाँ, तो वो हिस्टोरिक एक चेंज था। उसके लिए तो पूरा अभी यूनिवर्सल है, ग्लोबल इंडिया है, तो आप कहीं भी जाइए, कहीं भी कैसे भी। और वहाँ भी अभी कश्मीर के साथ भी ये कनेक्टिविटी बनी है, ताकि यहाँ के लॉज एवरीथिंग जो यहाँ की डेवलपमेंट है वहाँ के लिए, जो वो भले किसी भी रिलीजन से हो, हर एक के लिए वहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट है और वो इंटीग्रेटेड हुआ है भारत के साथ। सो दैट मतलब उसका पॉजिटिव असर पॉजिटिव असर इज अभी हर एक के पास वहाँ जॉब है, दे आर हैप्पी, एवरीवन इज़ हैप्पी। सो अगर हैप्पीनेस है तो डेफिनेटली
देश भी अपना ये करा, गवर्नमेंट भी अपना काम करा, सो दैट इज एवरी, सो दिस वाज अ कट ऑफ, नाउ दैट ब्रिज इज। लेकिन अगर श्रीनगर की हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा? क्या इस पर कुछ कहना चाहिए? अभी बोलना मुश्किल रहेगा, बट ठीक है, आने वाले टाइम में आप देखोगे बीजेपी हर जगह आपको दिखेगी। अभी इस टाइम पे नहीं है, बट आने वाले टाइम में दिखेगा। आने वाले टाइम में वहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। 370 के एब्रोगेशन से खुश हैं लोग, क्या इसका पॉजिटिव असर अगर चुनाव में देखा जाए तो पॉजिटिवली तब्दील होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, इसका होगा। बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, होगा। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे, अभी वोट करके आए हैं नजफगढ़ में दिल्ली में, और कहना है कि जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है वो डेवलपमेंट है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से लोग खुश हैं और डेवलपमेंट की एक विजन की तलाश अपने नेताओं में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हसन के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़ दिल्ली।